जय हिंद फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स की सीरीज में कल हमने ये देखा कि उत्तर प्रदेश राज्य का भौगोलिक विस्तार, सामान्य जानकारी और साथ में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को भी देख लिया। उसी में मुख्य मुख्य डिस्ट्रिक्ट का मैंने बताया था और जनरली यही पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको लिस्ट देखना है तो कंप्लीट आप देख लीजिएगा। आज उसी सामान्य जानकारी में आगे बढ़ते हुए उसके कृषि क्षेत्र को, शिक्षा के क्षेत्र को और साथ में कृषि का मतलब कृषि, पशुपालन और सिंचाई, ये तीनों देखेंगे और उसके बाद शिक्षा का देखेंगे और फिर लास्ट में कुछ सांस्कृतिक संस्थान हैं उनको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का आउटलाइन मैप आप खोल लीजिए। ये आपको दिख रहा हो। सबसे पहले तो एक करेक्शन कर लीजिए। करेक्शन ये कर लीजिए, मैंने कल आपको बताया था क्या कि पहले इसकी राजधानी आगरा थी, फिर डायरेक्ट बन गई लखनऊ। इसमें बीच में एक गैप है। आगरा थी, तो इसको करेक्शन कर लीजिए। आगरा थी 1857 तक या 1858 मान लीजिए। 1858 से लेकर के 1937 तक थी इलाहाबाद, जिसको आप प्रयागराज बोलते हैं। और फिर उसके बाद कौन हो गई? लखनऊ। तो ये थोड़ा एक करेक्शन था, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिए। राजधानी, ठीक। अच्छा, कल मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी। वो क्या बताई थी? कि मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है गाजियाबाद। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन था? लखीमपुर खीरी। ये सब मैंने आपको बताया है। तो यहीं पर एक चीज और ऐड कर लीजिए। मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा है गाजियाबाद और सबसे छोटा कौन है? बागपत, उसी के बगल में। तो यहाँ पर एक चीज और ऐड कर लीजिए कि मतदाताओं मतलब नंबर ऑफ वोटर्स की दृष्टि से, की संख्या के हिसाब से सबसे छोटा जिला कौन है? बागपत, ठीक। अच्छा, उत्तर प्रदेश का आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि शासकीय चिन्ह, राज्य का पशु कौन है, राज्य का पक्षी कौन है, ये सारी बातें। तो राजकीय चिन्ह कौन है? राजकीय चिन्ह में क्या है? राजकीय चिन्ह में एक वृत्त के अंदर कुछ ऐसा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये तीन नदियां हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। इसके बाद यहां पर एक क्या है? धनुष और तीर। नोट करते चलिएगा। गंगा, यमुना, सरस्वती तीन नदियां हैं, मतलब गंगा जमुनी तहजीब को ये बता रही हैं। उसके बाद धनुष और तीर है, और यहीं पर इधर दो मछलियां हैं ऐसे, ठीक। ये अपनाया गया 1938 में। राजकीय चिन्ह, तीन लोग हैं इसमें, नदियों का सिंबल, तीन और धनुष और मछलियां। ये जो मछलियां हैं, मछलियों का सिंबल, ये रूमी दरवाजा से लिया गया है। ये भी तथ्य जरा आपको ध्यान में रखना है। रूमी दरवाजा कहाँ है ये आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक, या कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो ये तो हुआ राजकीय चिन्ह। इसके बाद क्या है? राजकीय पशु, वो है बारहसिंघा। राजकीय पक्षी, ये है सारस।
इसको क्रॉच भी बोलते हैं। राजकीय वृक्ष, ये है अशोक। फिर क्या आ जाएगा? राजकीय पुष्प, ये है पलाश। पलाश या टेंसू, ठीक, ये राजकीय पुष्प है। राजकीय नृत्य, क्लासिकल डांस जो है वो है कथक। जो अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह और ये सब कथक ही किया करते थे। 24 घंटे में से 18-18 घंटे ये कथक ही करते थे। और फिर उसी बात में कुशासन का आरोप लगा करके डलहौजी ने अवध को क्या कर लिया, मिला लिया था ब्रिटिश राज्य में। ठीक है, तो ये चीजें जरा ध्यान में रखिएगा। इसके बाद चलते हैं कृषि में। कृषि में दो चीजें आपको ध्यान में रखना है, कुल बोया गया क्षेत्र और शुद्ध बोया गया क्षेत्र या नेट। स्वाभाविक सी बात है कि जो नेट वाला होगा वो कम होगा। ये है 271 लाख हेक्टेयर, ठीक। और ये कितना है? ये है 216 लाख हेक्टेयर। ओ सॉरी, 216 नहीं, 16,000, 160 लाख हेक्टेयर, ठीक, जो नेट है। इस कुल बोए गए क्षेत्र में से जो सिंचित क्षेत्र है वो है 229 लाख हेक्टेयर। ये क्षेत्र क्या है? सिंचित है। और इसमें भी ये कुल सिंचित क्षेत्र है। और इसमें भी अगर मैं नेट सिंचित क्षेत्र देखूं तो ये आ जाएगा 216 के करीब, 216 लाख हेक्टेयर। ये डाटा एक बार जरा ध्यान में रखिएगा, ठीक। 216, 217 के करीब, 200, हाँ ठीक है, 216, 217। ये हो गई कृषि की बात। कृषि में ही एक चीज और ध्यान में रखिए, क्या कि कुल कृषि पारिस्थितिकी तंत्र, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक सिस्टम या जोन, ये हैं टोटल 12। और कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं? ये हैं 9, ठीक। ये चीजें जरा आपको ध्यान में रखनी है। एक डाटा गलत हो गया, ये है 12 नहीं, ये है 20। कृषि पारिस्थितिकी तंत्र ये है 20 और कृषि जलवायु प्रदेश है 9। मृदा समूह कितनी है उत्तर प्रदेश में? वो है 8। जो जोत का आकार है, एवरेज औसत जोत आकार, ये है लगभग 0.8 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से भी कम। और छोटी जोत से समस्या क्या आती है ये आपको कृषि में भी पता होगा। अगर आप
भूगोल पढ़े होंगे। और दूसरा जो इसकी सामाजिक समस्याएं हैं कि क्षेत्रफल कम है, जनसंख्या ज़्यादा, और ऊपर से ये जो जोत का आकार है ये भी क्या है, औसत वो कम है। तो कृषि यहाँ पर कभी भी मार्केट के रूप में उपलब्ध नहीं है, सिवाय तंबाकू, गन्ना, ये सारी फसलें। अगर नकदी फसलों की बात करूं मैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता है, गन्ना, फिर क्या होता है, तंबाकू, फिर खाद्यान्न फसलों में गेहूं, जौ, चावल, ये खाद्यान्न फसलों का उत्पादन है पर हेक्टेयर। ठीक, ये चीजें जरा ध्यान में रखिएगा। ये क्यों बताए हैं आपको, क्योंकि आप इनमें कंपेयर कर सकें कि अगर कुल बोया गया क्षेत्र 271 है और शुद्ध बोया गया क्षेत्र 160 है तो इसमें कितने का डिफरेंस है, 100 लाख हेक्टेयर का डिफरेंस है लगभग। इसी तरह ही देखिए कुल बोया गया क्षेत्र में से सिंचित क्षेत्र कितना है, 229। तो 271 और 229 के बीच में जो 50 का गैप है वो कहाँ जाएगा, उसको हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो वही हमारे सुझाव हो जाएंगे कि कृषि लाभकारी कैसे बने। ठीक है। और ये जो गन्ना वाला क्षेत्र मैं बता रहा हूँ ये सारा का सारा कौन सा है, इधर तराई क्षेत्र, लखीमपुर वाला और वेस्टर्न यूपी वाला। गन्ना बहुत होता है, मिट्टी उपजाऊ है। और कारण क्या है, ये जो गंगा और यमुना की नदियां हैं। ठीक, बात समझ में आ गई। लेकिन उसको कृषि को क्या करना है और डेवलप करके उसको मार्केट के रूप में इस्तेमाल करना है ताकि वो कृषि अर्थव्यवस्था हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था में क्या करे, योगदान दे। यूपी ने आपने सुना होगा कि 2030 तक भारत ने क्या किया है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है। तो यूपी ने लक्ष्य रखा है कि उस 5 ट्रिलियन में से 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारे ही राज्य से योगदान हो। इतना बड़ा लक्ष्य है इनका। ठीक, और हो सकता है प्राप्त भी कर लें, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। हिसाब से वर्किंग है, हिसाब से लगता भी है। ठीक, अब कृषि के संबंध में हमें कुछ योजनाएं ध्यान में रखनी है। एक तो है चकबंदी योजना। ये योजना का ईयर पूछा जाता है अधिकतर, ये है 1954। दूसरा है किसान भाई योजना। ये 1969 के आसपास की है। फिर कौन सी है, ई डिस्ट्रिक्ट, 2009। एक और योजना है, 1 मिनट मैं जरा चेक कर लेता हूँ। किसान मित्र योजना, किसान मित्र योजना, ये है 2013 की। ये किसान भाई योजना जरा इसको इंप्रूव कर लीजिएगा, ये 1992 की है। ठीक, ये 4 योजनाएं कृषि से संबंधित आपको ध्यान में रखना है। इनका ईयर पूछा जाता है मैच ऑफ द फॉलोइंग में। ठीक है, चलिए अब बात आती है शिक्षा। ये कितना है, लगभग 67 से 68% के बीच में। पुरुष ये लगभग 77% के आसपास हैं और महिलाएं ये लगभग 70% के आसपास हैं। 57% के आसपास। सबसे अधिक साक्षरता यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है, गौतम बुद्ध नगर। तो सबसे अधिक साक्षरता प्रतिशत के रूप में यही है।
और सबसे कम है श्रावस्ती। श्रावस्ती का मैंने और भी बताया था, सबसे कम साक्षरता। क्या बताया था कि यहाँ पर शहरी जनसंख्या सबसे कम है श्रावस्ती में। ठीक, तो सबसे कम शिक्षा परसेंटेज को उसमें श्रावस्ती में, सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर। पुरुष के मामले में भी, पुरुषों में अगर साक्षरता देखा जाए तो उसमें भी यही है, लेकिन ये पुरुष कौन से हैं? नगरीय। तो सबसे ज्यादा पुरुष की नगरीय जनसंख्या, नगरीय साक्षरता कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर। और सबसे कम पुरुष की भी यहां पर है, पुरुष साक्षरता, यही सेम श्रावस्ती। महिलाओं में भी सबसे कम यही है। तो श्रावस्ती के साथ 3 डाटा याद रखिएगा, पुरुषों में, महिलाओं में और ओवरऑल साक्षरता में सबसे कम कौन है? श्रावस्ती। देखिए बेसिक डाटा मत याद रखिए, पुरुष इतने हैं, पुरुष साक्षरता इतनी है, महिला, वो सब फालतू का डाटा है, ठीक है। सिर्फ आप ओरिजिनल डाटा याद रखिएगा कि शिक्षा के क्षेत्र में परसेंटेज ये है लगभग 67 से 68% के बीच में, जिसमें से पुरुष साक्षरता है 77 और महिला 57। ठीक, अब जब आप लिखेंगे कि डेवलपमेंट में और क्या होना चाहिए, तो महिलाओं की साक्षरता दर क्या होना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। उन उससे क्या रिलेटेड है? स्वास्थ्य। जब साक्षर नहीं होंगे तो अपने स्वास्थ्य के प्रति क्या होंगे? ध्यान नहीं देंगे। ठीक, ये तो हुआ पुरुष नगरी वाले में। लेकिन महिला का अगर नगरी की बात करें तो यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है कानपुर नगर, ये तो महिला साक्षरता में नगरीय के उसमें ये फर्स्ट है, पहले स्थान। ठीक है, ये चीजें जरा ध्यान में रखिएगा। इसके तहत कुछ स्कीम है। एक तो शिक्षा मित्र योजना। शिक्षा मित्र योजना ये 2001 के करीब आई, 2000 और 2001 के बीच में। फिर आया सर्व शिक्षा अभियान, ये पूरे भारत में 2002 से शुरू हुआ और यूपी में 2004 से। तो ये ईयर भी ध्यान में रखिएगा, सर्व शिक्षा अभियान। ठीक, एक और यहां पर पूछा जाता है क्या? मिड डे मील, वो 2004 से, सॉरी ये उल्टा हो गया, सर्व शिक्षा अभियान 2002 और ये 2004 से क्या हो गया? मिड डे मील। ये आप जरा ध्यान में रखिएगा। मिड डे मील की योजना स्कूलों में 2004 से शुरू हुई, सर्व शिक्षा अभियान 2002 से, 2001-2 से। ठीक, तो ये तो हुई शिक्षा की बात। अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय, वो टोटल हैं 6 और राज्य के कितने हैं? 19। स्टेट में यूजी जो स्नातक स्तरीय राजकीय विद्यालय हैं, ये कितने हैं? लगभग 92 या 95, एग्जैक्ट डाटा मुझे ध्यान नहीं है, तो ये जरा मतलब 90 से ऊपर लिख सकते हैं जहाँ पर क्लियर ना हो। और अगर मैं इसी को स्टेट के पीजी कॉलेज की बात करूँ मैं, तो ये लगभग 40 के आसपास हैं, मतलब 42 या 43 के आसपास। ठीक, 42-43। जो पशुओं से संबंधित पशु चिकित्सा यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, वो एक है इज्जत नगर बरेली में। ठीक, ये जरा ध्यान में रखिएगा, संस्थान जब मैं पढ़ाऊंगा तो इसको बताऊंगा। ये तो हुई शिक्षा की बात। अब क्या बचा रह गया? बेसिक जानकारी हो गई,
कृषि हो गया, शिक्षा की बात हो गई। अब आ जाइए सांस्कृतिक संस्थान। सांस्कृतिक संस्थान में ललित कला अकादमी है, और कथक से संबंधित संस्थान है वो कहाँ है? लखनऊ में। लखनऊ कहाँ है ये? ठीक। कथक नृत्य से संबंधित संस्थान भी लखनऊ में है, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं। एक है जो यहाँ पर पूछा जाता है, शिक्षा वाले में ये बताना था लेकिन मैं भूल गया था, तो वो याद रख लीजिए कि उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र, वो है बनारस अखबार। बनारस अखबार ये आया है 1845 में। तो जब 1845 में ये है, तो फिर क्या हुआ? 1846 में पहला उर्दू का आ गया, उसका नाम है आ, सरदुल अखबार या सरहुल अखबार। एक मिनट, मैं जरा एक बार डाटा देख लेता हूँ इसका क्या है नाम। सरदल अखबार। सरदल अखबार 1846 में उर्दू में। ठीक। अच्छा, एक चीज और पूछा जाता है, वो क्या? कि राजकीय भाषा इसकी क्या है? उत्तर प्रदेश की हिंदी, लेकिन सेकंड भाषा, सेकंड राजकीय भाषा वो क्या है? उर्दू। ये कब मिला, कब शामिल की गई? 1989 में। ये ईयर जरा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और इसमें कुछ विशेष बताने को नहीं है क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें आपकी हो गई। ठीक। एक चीज़ और जरा ध्यान दे दीजिए। कृषि के क्षेत्र में दो डाटा और आपको ध्यान में रखना है कि सबसे बड़ी नहर ये है शारदा नहर, और सबसे पुरानी नहर वो है पूर्वी यमुना नहर। सबसे ज्यादा सिंचाई किससे होती है? ट्यूबवेल से। ठीक। फिर नहर, फिर कुएं, और बाकी फिर तालाब वगैरह। ये है सिंचाई का साधन। ठीक है, तो ये जरा एक बार कृषि में नोट कर लीजिएगा। और तो कुछ बचा नहीं। हाँ, एक चीज और, राजकीय खेल। पशु पक्षी हो गए थे, ये खेल बाकी था, तो ये क्या है? हॉकी। और आपको कल ही बताए हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में कि खेल कूद के सम्मान के लिए क्रिकेट, हॉकी, इनके लिए कौन फेमस है? मेरठ। ठीक है, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में खेल कूद के सामान के लिए मेरठ का नाम ध्यान में रखिएगा। हॉकी और क्रिकेट के बैट वगैरह ये सब वहाँ पर अच्छे मिलते हैं। ठीक। तो उत्तर प्रदेश के बारे में आज हमने क्या देखा? तीन चीज़ें देखी। एक तो जो कल छूट गया था कि राजकीय चिन्ह और ये सब, उसके बाद शिक्षा, और इसके बाद कृषि। ठीक। तो ये चीज़ें जरा ध्यान में रखिएगा। ये डाटा आपका उत्तर प्रदेश का लगभग 7-8 दिन ये आपको चलेगा, ये सारा कुछ। ठीक। जब उत्तर प्रदेश के बारे में बेसिक जानकारी हो जाएगी, तब हम इसके इतिहास से लेकर के वर्तमान तक की अर्थव्यवस्था और बाकी चीज़ों की बात करेंगे। बार बार आप आउटलाइन मैप, पॉलिटिकल मैप ले लीजिएगा, उसमें अपने आप डिस्ट्रिक्ट मार्क करना सीख लीजिए, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, इसको अच्छे से देखिए बार बार।
और इसी में सारी पढ़ाई करनी उत्तर प्रदेश की, जब तक ये चले 7-8 क्लास तक यही बेसिक जानकारी चलेगी। फिर हम एंटर करेंगे इसकी इतिहास और अर्थव्यवस्था पर। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए और रिवीजन कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहिए। धन्यवाद।